जो है हम लोग का बात नहीं सुनता ही नहीं है कि नदी जो अब कट रहा है, घर कट रहा है। कितना बांस दिया कितना किया तो सुनबे नहीं करता। बोल्डर देने का बात है तो बोल्डर दिया नहीं। एमएलए साहब को हम बोले मोदी साहब एक काम कीजिए, हाँ हम कर देंगे। कहाँ हुआ? समस्या तो बहुत है, इसका समस्या जो हल करेगा उसी को वोट मिलेगा। हाँ इधर नदी कटान है, ये सब है, कोई तो ध्यान नहीं देता है। कोई भी जीत लेगा तो वैसे ही। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग खाली रोड नाला ये सब नदी कटान ये सब को के लिए हम लोग उसका लिए मदद करेगा तो हम लोग उसी को वोट देंगे। अब काम करने से कामयाबी हो सकता है, नहीं तो ऐसे थोड़ी की जीतने के बाद तो पलाटे छोड़ देता है वो लोग, सुनवाई नहीं कर रहा है। आदमी का आदमी नहीं रहने से रोड में क्या होगा? अब घरे मकान मस्जिदें मंदिरें टूट जाए तो क्या होगा? ये कौन विधायक है यहाँ का विधायक तो है आरजेडी का सऊद आलम। क्षेत्र भ्रमण करते, के क्षेत्र भ्रमण करते वो लोग ना कभी नहीं आते हैं लोग। बहन, आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार। मैं मुरसलीम शाहवादी। इस वक्त हम मौजूद हैं ठाकुरगंज विधानसभा में, और ठाकुरगंज विधानसभा के अंतर्गत दिघलबैग प्रखंड अंतर्गत गढ़वरडंगा में हम यहाँ के लोगों के आम जनता से, यहाँ के आम लोगों से जानेंगे इस बार उनकी क्या रणनीति होगी आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, और यहाँ की समस्याएं क्या है जो आगे तक पहुँचाना चाहेंगे। आइए हम जानते हैं सीधे जनता से। नाम है दादाजी आपका? अब्दुल हन्नान। समस्या क्या है जो आप आगामी विधानसभा चुनाव में रखना चाहेंगे? अरे हम लोग का नदी काटता है तो कोई ये नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। हम लोग का घर काटता है, कोई नहीं सुनता है। विधायक जी आते हैं, चुनाव दौरा करते हैं ग्राम? एक दफ़ा आया था, उसका बाद नहीं आया। कौन विधायक है? असरुल मौलाना का बेटा है। मौलाना असरार का बेटा है। तो क्या लगता है जो पिछले चुनाव में वादे किए थे इस बार काम कर रहे हैं? नहीं करता है काम, नहीं करता है काम। बस चुनाव के वक्त आते हैं और चले जाते हैं। चले जाते। कितने बार दौरा किए जब 5 साल के कार्यकाल में? 2 दफ़ा आया था। एक दफ़ा एक इसका समय में, बाढ़ का समय में, बाद बाकी इधर तो आइए नहीं रहा। नहीं आ रहा। क्या नाम है चाचा? नजमुल हक। क्या लगता है ये जो ठाकुरगंज विधानसभा है और ये दिघलबैग पर गढ़वरडंगा है, तो यहाँ की क्या समस्या है मुद्दे पर अब जनता या एमएलए एमपी हमारी सुने ना, कोनो कथा सुने ना। वो तो बात नहीं सुनता है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग का समस्या ठीक है, खेती बाड़ी का ठीक है, लेकिन ये जो है हम लोग का बात नहीं सुनता ही नहीं है कि नदी जो अब कट रहा है, घर कट रहा है। कितना बांस दिया कितना किया तो सुनबे नहीं करता। बोल्डर देने का बात है तो बोल्डर दिया नहीं। एमएलए साहब को हम बोले मोदी साहब एक काम कीजिए, हाँ हम कर देंगे। कहाँ हुआ? कौन एमएलए यहाँ? क्या नाम है? असरुल मौलाना का बेटा। हाँ वो मोदी साहब है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेरे से? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग रोड बन जाए, बोल्डर हो जाए। बोल्डर हो जाए। तो लोगों की मांग है कि यहाँ जो नदी कटा समस्या उनका हल किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आप इस बार चुनाव में अपना कैंडिडेट? अभी तो हम लोग कैंडिडेट चुनबे नहीं किया है तो कैसे कहेंगे? अभी तो कैंडिडेट देखो तो आए नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या लगता है यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो नदी कटाव समस्या है, इसका हल किया जा? समस्या तो बहुत है, इसका समस्या जो हल करेगा उसी को वोट मिलेगा। हाँ इधर नदी कटान है, ये सब है, कोई तो ध्यान नहीं देता है। कोई भी जीत लेगा तो वैसे ही। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग खाली रोड नाला ये सब नदी कटान ये सब को के लिए हम लोग उसका लिए मदद करेगा तो हम लोग उसी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। क्या काम करते हैं? काम करते हैं कि रोज कमाते हैं, दिन कमाते हैं, रात खाते हैं, टेम्पू चलाते हैं। और क्या हम लोग नेता चुनेंगे? नेता तो हम लोग जो है ना, देखिए क्या समस्या है। समस्या देखिए कितना बड़ा नदी है, हम लोग का घर मकान जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, मार्केट जा रहा है, इसके लिए तो कोई समाधान होबे नहीं कर रहा है। किसको चुनते हैं कि समाधान नहीं होता है? आप देखिए चुनते चुनते मान के चले वहाँ से आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। जिसी को भी चुन रहे हैं समझिए कि इस बार होगा तो इस बार होगा क्या?
जिसी के भी चुनते वही हम लोग का गड्ढे में पैर है ही है। इस बार सीमांचल में AIM बहुत मजबूत से चुनाव लड़ा है। वो वादे कर रहे हैं कि इस बार हम उन समस्याओं को हल करेंगे। तो क्या लगता है MIM यहाँ से कामयाब हो सकेगा? अब काम करने से कामयाबी हो सकता है, नहीं तो ऐसे थोड़ी कि जीतने के बाद तो पलाटे छोड़ देता है वो लोग, सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है। विकास क्या होगा? विकास सिर्फ रोड ही का होगा। अब आदमी का आदमी नहीं रहने से रोड में क्या होगा? अब घरे मकान मस्जिदें मंदिरें टूट जाए तो क्या होगा? ये समस्या तो ये है कि दौरा करते हैं, कल करते हैं, मतलब होगा होता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है, कैसे क्या होगा? लोगों का कहना है यहाँ विधायक तो आते हैं, काम होता 5 साल में 1-2 बार आते हैं, ऊपर से काम नहीं होता है। भी हम लोग विधायक साहब को कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग कई बार उनको आवेदन भी दिए कि यहाँ की समस्या को हल किया जाए, लेकिन विधायक जी आते हैं 5 साल के अंदर 1-2 बार दौरा करके चले जाते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? पशुपति नाथ भगत। तो इस बार की क्या रणनीति आगामी चुनाव के लेकर? चुनाव को देखिए, जिसका पलड़ा भारी होगा उधरे निकलना है, और क्या। फिर भी बिहार में इस वक्त घमासान चल रहा है चुनाव को लेकर। बिहार में आएगा तो नीतीश कुमार को वोट मिलेगा। नीतीश कुमार जी जी। यहाँ की जन समस्या क्या है? किस मुद्दे पर इस बार चुनाव में वोट देना चाहेंगे? वही रोड बिजली, जो रोड बिजली ठीक है। यहाँ पर विकास हो रहा है? हाँ, विकास को हो रहा है। विकास हो रहा है। हो रहा है। कौन विधायक है यहाँ? यहाँ का विधायक तो है RJD का सऊद आलम। क्षेत्र भ्रमण करते के क्षेत्र भ्रमण करते वो लोग ना कभी नहीं आते हैं लोग। कभी नहीं आते? कितने बार आए अब तक? विधायक बनने के बाद भी 1-2 बार आए हैं, वो भी शादी उदी में आए हैं, कोई क्षेत्र भ्रमण नहीं है। तो लोगों का कहना है कि यहाँ विधायक तो आते हैं लेकिन क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उन्होंने अब तक कितना काम किया है? कहाँ काम किया है मेरे क्षेत्र में? धनतोला पंचायत वार्ड नंबर 15 में कहाँ काम किया है बताइए? आप ना बताएंगे क्या? क्षेत्र पूछिए ना, MLA से पूछिए। नहीं आते MLA। क्या नाम है सर आपका? शमशाद आलम। आगामी चुनाव के लेकर इस बार की क्या प्लान है? तो चुनाव आएगा उसके बाद देखा जाएगा, वो तो प्लान बाद में पता लगेगा। प्लान बाद में, वो प्लान अपने अंदर है। इस बार ठाकुरगंज से कौन बेहतर? जो अच्छा करेगा वही बेहतर, जो कर रहा है, जो करे, सब तो जानता है। जो अच्छा करेगा, जो बेहतर करेगा वो ठीक है। हम यही बोलना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठाकुरगंज से इस बार किस पार्टी को अपना मत देना चाहेंगे? वो तो मत अपना है, इसको ओपन करना नहीं है, मत अपना है। तो पार्टी नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी भी चुनेगा। पार्टी चुनेगा तो आगे का तो क्लियर खुद हो जाएगा। पार्टी बता देंगे तो आगे का क्लियर हो गया। क्या नाम है सर आपका? फारूक आलम। क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। तो सरकार इस बार चुनाव करीब है, तो इस बार की क्या रणनीति है, क्या प्लान है, किस पार्टी को लेकर? देखिए, जो पार्टी अच्छी होगी उसको दिया जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए सोचा जाएगा। तो इस बार यहाँ विकास हुआ? विकास तो ऐसा ये होता ही रहता है विकास में। जल नल सड़क योजना इसके ऊपर है। जल नल में जल नल तो हुआ, लेकिन सप्लाई पानी नहीं आ रहा है। जल नल तो बना है, कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है। बन गया लेकिन उसको फायदा लोग उठा नहीं पा रहे। कहीं उठा रहे हैं, कहीं नहीं भी उठा रहे हैं, कहीं आ रहा पानी कहीं नहीं है, सप्लाई है ही नहीं। इस बार क्या मतलब? देखिए, जैसा माहौल होगा वैसा काम किया जाएगा। मौजूदा विधायक ने अब तक कितना काम किया? काम उन्होंने भी अच्छा ही काम किया है। क्या नाम है सबके चाचा? क्या नाम है चाचा जी? हमारा जयकिशन शर्मा। इस बार का क्या प्लान है चुनाव के लेकर? चुनाव करीब है और बिहार में लगातार रैलियां हो रही है। इस बार का क्या प्लान है? और नज़दीक में आएगा तब प्लान बनाया जाएगा। नज़दीक आ चुका है, बस 2-3 नहीं, 1 दिन में बदल जाता है आदमी। तो इधर का आदमी किसान जिला का तो 1 दिन में बदल जाता है। फिर भी किस पार्टी से इस बार चुनना चाहेंगे? देखेंगे जो पार्टी बढ़िएगा उसी को चुना जाएगा ना। क्षेत्र में कितना काम हो रहा है? काम तो हुआ है, रोड फोड का काम हुआ है। रोड काम हुआ है? रोड बिजली का काम हुआ है। अच्छा, कौन विधायक है यहाँ? इधर में इसका फंड से हो रहा है, MP फंड से। विधायक तो है यहाँ, मुख्यमंत्री फंड से भी हो रहा है ना?
कौन विधायक है मौजूदा विधायक? नाम भूल रहे हैं इसका।